हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? और उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज बृहस्पतिवार का दिन है और मैं बृहस्पति भगवान से, गुरु बृहस्पति से, विष्णु भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के दिन मैं विष्णु भगवान का पूजा करती हूँ, गुरु बृहस्पति का पूजा करती हूँ और केले के वृक्ष में जल डालती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से ये वीडियो शेयर करूँ कि मैं केले के पेड़ की पूजा कैसे करती हूँ। मैं आप लोगों से मेरे पूजा करने की विधि शेयर करने वाली हूँ और किसी भी मोमेंट पे मेरा आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आता है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। मैं बृहस्पतिवार के दिन व्रत भी रखती हूँ और पाठ करती हूँ। एक आधा घंटा लगता है पाठ करने में और पूजा करने में। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मैं पूरा पूजा का विधि आप लोगों से शेयर करूंगी। और यकीन मानिए ये व्रत करने से बहुत फ़ायदा होता है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये व्रत करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं सब आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए अभी पूजा करती हूँ, पूजा दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए और यहाँ पे मैं गमले को ठीक कर रही हूँ क्योंकि सुबह बाई पोछा लगा के जाती तो थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है। और जो भी यहाँ पे पुराने फूल हैं वो मैं सब हटा रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और अब पहले का जो प्रसाद वगैरह था वो भी सब हटा के रख देती हूँ। और जो भी है यहाँ पे क्लीन करूँगी, मैं पहले सब साफ़ करूँगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी। और हमेशा पूजा करने से पहले सब साफ़ करती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन सबसे पहले मैं पीला कपड़ा ही पहनती हूँ। उसके बाद ये मैंने जो चुन्नी डाला हुआ है ये पीले रंग का है, लाल रंग, हरा रंग, कोई सा भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। पीला ही प्रसाद भी बनाना होता है, चढ़ाना होता है और पीला ही आहार ग्रहण भी करना होता है। अभी यहाँ पे मैंने पूजा का थाल तैयार किया है जिसमें मैंने लिया है मिठाई और तुलसी पत्ता। बहुत ज़रूरी है क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है। तो मैं हर प्रसाद में तुलसी का पत्ता डालती हूँ। गेंदे का फूल है, मेरे पास पीला प्रसाद नहीं था तो मैंने मिठाई लिया रेडीमेड। और इस पूजा के लिए जो सबसे ज़रूरी प्रसाद होता है वो होता है चना का दाल, मुनक्का, किशमिश, गुड़ और तुलसी पत्ता। ये ज़रूरी है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रसाद होता है विष्णु भगवान के लिए। फिर मैंने लिया है पीला गेंदे का फूल। उसके बाद ये जो है आप देख सकते हैं इसमें है चंदन, हल्दी, अक्षत, ये सब मैं इकट्ठे रखती हूँ। जब जैसा रिक्वायरमेंट होता है तो इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैंने दिया का थाल तैयार किया है जिसमें मैंने इस तरीके से फूल, पीले फूल से सजाया और बीच में घी का दिया और धूप है। सबसे पहले पीतल के लोटे में जो मैंने जल लिया है उसमें मैं हल्दी डालूँगी क्योंकि हल्दी पीला होता है, शुभ मानते हैं। अभी मैंने 1-2 बूंद पानी जल डाला है चंदन में क्योंकि पाउडर है चंदन का मेरे पास। और ये चंदन के पीला चंदन से मैं लोटे को टीका लगाऊंगी 5 बार। उसके बाद कुमकुम से भी मैं 5 बार टीका लगाऊंगी। हम लोग में ऐसे ही पूजा करते, यही मैं बचपन से देखते आई हूँ। अब मैंने लोटे में जो जल लिया है उसमें मैं फूल डालूंगी। तो कुछ मैंने पीला फूल ऐसे ही लिया है और कुछ ऐसे तोड़ कर लिया है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। अब मैं उसी तरीके से फिर से चंदन से केले के जड़ में 5 बार टीका लगाऊंगी। और टीका लगाने के बाद फिर मैं उसमें कुमकुम लगाऊंगी जैसे कि मैंने लोटे में किया है, कुछ इस तरीके से। और मेरे केला का पेड़ छोटा है काफ़ी तो उसका जो जड़ है पतला सा है। और अब मैं गमले में भी 5 बार चंदन लगाऊंगी, पीला चंदन, और फिर वहाँ पे भी मैं 5 बार कुमकुम से टीका लगाऊंगी क्योंकि ये गमला भी केले का ही है। और ऐसे ही पूजा करती हूँ मैं डेली। अब मैंने जो लोटा तैयार किया है जिसमें मैंने जल लिया था और मुझे याद आया अभी कि मैं अक्षत डालना भूल गई थी, तो अभी मैं अक्षत डाल रही हूँ। और अब ये लोटे से जो जल है वो मैं केले के जड़ में अर्पण करूँगी कुछ इस तरीके से। जल डालते टाइम मैंने
एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ है और तब जल में डाल रही हूँ। और ये वीडियो में नहीं दिख रहा, मैं मन में मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप ये भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहरि। जल डालने के बाद मैं अर्पण करूँगी पीला गेंदे का फूल, और ये मैं डेली लेकर आती हूँ मार्केट से, क्योंकि मेरे पास अभी बालकनी में मैंने नहीं लगाया है गेंदे का फूल। अब मैं प्रसाद अर्पण करूँगी। प्रसाद में पीला प्रसाद भी बनाया जा सकता है, जैसे बेसन का लड्डू, बेसन का हलवा, पीली मिठाई, इन सब का भी भोग लगाया जाता है। प्रसाद में मैंने लिया है गुड़, जो कि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। उसके बाद तुलसी पत्ता, चने का दाल और किशमिश। तुलसी पत्ता भी तो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। प्रसाद चढ़ाने के बाद अब मैं दीप दान करूंगी केले के जड़ में, जो कि मैंने घी का दिया जलाया है और हवा चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है जलाने में। एक और मंत्र है, उसका भी जाप किया जा सकता है, जो कि है ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः। आरती करने के बाद मैं पूरे घर में आरती दिखाऊंगी और विष्णु भगवान को प्रणाम करूंगी, उनसे आशीर्वाद लूँगी कि हमेशा मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। और यहाँ पे आरती करने के बाद मैं घर के अंदर मंदिर में भी पूजा करूँगी, जहाँ पे मैं पाठ करती हूँ। तो अगर आपको उसका पूरा वीडियो चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं इस तरीके से विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ, केले के पेड़ की पूजा करती हूँ। और आपको इसकी महत्ता बताना चाहूँगी मैं। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, और उनकी प्रसन्नता से हमें अन्न, धन, पुत्र, सुख संपत्ति, यश, कीर्ति, सुख समृद्धि, इन सब की प्राप्ति होती है और हमेशा उनकी दया दृष्टि बनी रहती है। हमें श्रद्धापूर्वक उनका व्रत रखना पड़ता है, दिन में एक टाइम का आहार ग्रहण करना पड़ता है, पीला आहार लेना पड़ता है और नमक का खाना नहीं खाना होता है। ये सब चीज़ें हैं। तो इससे रिलेटेड पूजा विधि अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि उसका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। तो बोलो बृहस्पति भगवान की जय।